स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 आज हम जो है स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर 8 के बारे में जिसका नाम है मोर अबाउट एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के बारे में जो है वो हम जानेंगे। एमएस एक्सेल के कुछ और भी फीचर्स हैं उनके बारे में जो है वो जानकारी प्राप्त करेंगे। एमएस एक्सेल के इससे पहले भी आपने चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन इसमें हम सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे कि एमएस एक्सेल है क्या। तो सबसे पहले एमएस एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग, मैनिपुलेटिंग एंड एनालाइजिंग नंबर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का ये एप्लीकेशन है जिस पर हम जो है क्या करते हैं, कैलकुलेटिंग करते हैं, मतलब कैलकुलेशन का काम होता है। मैनिपुलेटिंग, कुशलतापूर्वक किसी भी नंबर्स को, दो नंबर्स को जो है वो देखते हैं कि इसका क्या है समीकरण, उसको ध्यान देते हैं। एनालाइज करते हैं, नंबर्स का विश्लेषण किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं। कुल मिलाकर के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है जहां पर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं। इट हैज़ अ पावरफुल ग्राफ बिल्डिंग फैसिलिटी टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ चार्ट। मतलब यहाँ पे हम जो है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं उसको हम करते हैं टैबुलेशन फॉर्म में, टेबल में करते हैं। और टेबल में अगर किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि टेबल में किसी नंबर को प्रदर्शित किया जाता है या किसी भी सीट को प्रदर्शित किया जाता है या किसी भी चीज़ को प्रदर्शित किया जाता है तो क्या होता है, उस पर जो है हम सारी चीज़ों को बड़े ही अच्छे तरीके से समझते हैं। टेबल पे यदि कोई चीज़ प्रदर्शित की जा रही तो टेबल जो होता है वो आपको एकदम सही व्याख्या करके देता है, सही एनालाइजिंग आपको देता है। और इस पर एक सुविधा और है कि यहाँ पर हम चार्ट के ज़रिए, चार्ट भी होता है जिस चार्ट के ज़रिए हम नंबर का जो है वो रेशियो भी देख सकते हैं कि किस प्रकार का परफॉर्मेंस या किस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो घटी हैं, बढ़ी हैं। इन सारी चीज़ों को जो है हम चार्ट के ज़रिए देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पर समझना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को समझना या मैथमेटिकल चीज़ों को या कैलकुलेशन को, इन सारी चीज़ों को समझना हमें बहुत ही आसान होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ये और भी एक नाम इसको दिया जाता है कि ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में मतलब कि एक ऐसा सीट, एक ऐसा पेपर, एक ऐसा जहाँ पर एक ही जगह आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसी भी मैथमेटिकल चीज़ों के बारे में, चाहे वो अकाउंटिंग का हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड किसी चीज़ का बन रहा हो, या फिर आप टेबलेशन तैयार कर रहे हैं मतलब मार्कशीट वगैरह, सारी चीज़ों का रिकॉर्ड आपको एक जगह ही एक बार में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होता है एमएस एक्सेल। अब अगला जो आपका टॉपिक है वो है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैथमेटिक्स जब भी हम करते हैं, मैथ में बिना फार्मूले के हम किसी भी चीज़ को जो है वो सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो मैथ्स को जो है अगर आप कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे आपको फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ पर फार्मूला किस प्रकार से बनता है, सबसे पहले तो फार्मूला होता क्या है वो जान लीजिए। अ फार्मूला इज़ एन इक्वेशन। फार्मूला जो होता है वो इक्वेशन है, दो संख्याओं का समीकरण होता है। दो संख्याओं का जो है समीकरण होता है, दो संख्याओं का घटा करके, जोड़ करके, गुणा करके, भाग करके, एवरेज निकाल करके जो आंसर आता है वही उसका क्या होता है, इक्वेशन होता है, समीकरण होता है। दैट परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डाटा वैल्यूज स्टोर्ड इन अ सेल। जो परफॉर्म होता है फॉर्मूले के द्वारा, जो सेल में वैल्यूज़ लिखी गई होती हैं उन पर ये क्रियान्वयन होता है, उन पर ये काम होता है फार्मूला लगाने का। इट इन्वॉल्व्स नंबर, वैल्यूज़, ऑपरेटर एंड सेल एड्रेस यूज फॉर डूइंग कैलकुलेशन और वर्कशीट। यहाँ पर हम फार्मूला जो होता है वो आपका तैयार होता है किससे, इन्वॉल्व नंबर, वैल्यूज़, नंबर जो आपके होते हैं, संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं। ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इनके जो ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं, जो साइन यूज़ किए जाते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। सेल एड्रेस होता है, सेल एड्रेस मतलब जहाँ पर वो संख्याओं को हम लिखते हैं वो होता है। क्या करने के लिए, यूज़ फॉर डूइंग कैलकुलेशन ऑन वर्कशीट। वर्कशीट पर हम उसका कैलकुलेशन करने के लिए, मैनिपुलेशन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं फार्मूले का। फार्मूला कैन रेंज फ्रॉम बेसिक मैथमेटिक्स
मैथमेटिकल ऑपरेशंस टू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। फॉर्मूले से हम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी करते हैं, वर्कशीट पे, स्प्रेडशीट प्रोग्राम पे हम बेसिक चीज़ें भी करते हैं, और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, जटिल से जटिल प्रकार के कैलकुलेशंस को, जैसे अकाउंटिंग, बड़े बड़े जो है अकाउंट्स को भी जो है इस पे आसानी तरीके से जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। इन एक्सेल फार्मूला बिगिन विथ एन इक्वल साइन। फार्मूला जो एक्सेल पर स्टार्ट होता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम फार्मूले की शुरुआत कर रहे हैं तो फार्मूला जो एक्सेल पे तैयार किया जाता है वो स्टार्ट होता है इक्वल से। अगर आप इक्वल नहीं लगा रहे हैं तो वैल्यू आपकी जो फॉल्स होती है, वैल्यू आपकी करेक्ट नहीं आती। अगर आपको ऑपरेशंस, अगर आप फार्मूला स्टार्ट किए हैं या लगाए हैं एक्सेल पे, तो इक्वल साइन ज़रूर पहले आप लगाएंगे। इक्वल साइन लगा करके ही आप कोई भी प्रकार का जो है वो ऑपरेशंस कर सकते हैं उस पर। अब फॉर्मूले में होता क्या क्या है ये ध्यान दीजिए। जैसा कि ऊपर पढ़ाया गया आपको कि इसमें नंबर वैल्यू होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, सेल एड्रेस होते हैं, कई सारी चीज़ें। अब नीचे जो है वो है कि नोइंग अबाउट फार्मूला, हम फार्मूला को किस प्रकार से जानते, किस किस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले उसमें होता है क्या कि ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर मतलब जो आपके काम को प्रदर्शित करते हैं कि इस प्रकार का ही ऑपरेशन होगा इसमें। मतलब आप देखेंगे उसमें स्टार का साइन होगा, दैट मीन्स कि आप मैनिपुलेशन का काम करेंगे। प्लस है तो जिससे आप एडिशन का काम करेंगे। माइनस ऑपरेटर साइन लगा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप उस पर क्या कर रहे हैं, घटाने का काम कर रहे हैं। ऑब्लिक लगा रहे हैं जिससे आप क्या कर रहे हैं कि उसमें आप जो है डिवाइड का काम कर रहे हैं। सेल रेफरेंस क्या होता है? सेल रेफरेंस होता है एक यूनिक एड्रेस होता है सेल्स का, जो नंबर हेडर और कॉलम हेडर के थ्रू बनता है किसी भी सेल का। तो सेल रेफरेंस जैसे मान लीजिए कि आप, तो ये जो सेल रेफरेंस होता है वो क्या होता है कि रो हेडर और कॉलम हेडर का जो है वो इक्वेशन होता है, दोनों का जो है कॉम्बिनेशन होता है जो सेल का एक एड्रेस प्रदर्शित करता है। तो जैसे अगर आपकी कॉलम का जो है वो जो हेडर है, कॉलम हेडर वो बी है और आपका जो सेल जो है वो 2 पे है, तो जो इक्वेशन तैयार होता है वो होता है B2। दिस इज़ द सेल रेफरेंस, ये सेल रेफरेंस होता है। तो जो सेल रेफरेंस आता है वो, या किसी भी प्रकार का जो फार्मूला बनता है वो एक सेल से नहीं बनता, इसमें 2 सेल होना ज़रूरी है। 2 सेल का जो है वो रेफरेंस लगता है और उसके बीच में हम ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, तब जा करके जो है क्या होता है, किसी भी प्रकार का रिजल्ट आता है। वैल्यू होती है सेल में, ये तो रेफरेंस हुआ, लेकिन सेल में हम क्या करते हैं कि वैल्यू जरूर रखते हैं। ये नहीं कि उसमें हम B2 या A1 या कुछ भी लिख देते हैं, हम उसमें रेफरेंस डालते, हम उसमें जो है वैल्यू डालते हैं। वैल्यू का मतलब हम उसमें संख्या भरते हैं। संख्या मतलब कुछ भी आप डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, कुछ कोई भी संख्या होती है। और अगला होता है पैरेंथेसिस, जिसे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। ये भी जो है आपके फॉर्मूले का सबसे अभिन्न अंग है। कहीं कहीं हम नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन अगर हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एक वो जो है तेज़ी से चाहते हैं कि काम हो, तो हम जो है वो क्या करते हैं, पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं और उसमें हम जो है स्मॉल ब्रैकेट का और रेशियो जो आपका जो है सिंबल होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, रेशियो लगाते हैं। अब अगला जो नंबर है वो 100 है। 100 का मतलब होता है कि आप जब एडिशन करते हैं, मतलब किसी भी प्रकार का जब आप कैलकुलेशन करते हैं, 2 सेल रेफरेंस को जो है ऑपरेटर की मदद से जब आप उसको जो है फॉर्मूले के तहत उसको जो है आप निकालते हैं, तो उसका जो रिजल्ट निकल के आता है, जिस सेल में उसका रिजल्ट निकल के आता है उसे बोला जाता है 100। मतलब जो आपका रिजल्ट निकला वही 100 कहलाया। टू एडिशन डाटा इन द सेल A1 B2 एंड C3, मान लीजिए A1 प्लस B2 प्लस C3 हम कर रहे हैं। A1 की संख्या को जो वैल्यू है उसमें उसको, B2 को जो है जो संख्या और C3 की जो संख्याओं को हम ऐड कर रहे हैं। तो ऐड हम जिस सेल में कर रहे हैं, मान लीजिए हम सेल D4 में एज एग्जांपल जो है वो दिया है, एक एग्जांपल है उसमें देखिए कि हम D4 में उसको कर रहे हैं। तो अगर हम D4 में कर रहे हैं तो जो 100 हमारा बन रहा है, जो रिजल्ट हमारा बन रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, D4 में। तो D4 की जो सेल होगी वो आपके जो है स्प्रेडशीट की या वर्कशीट की जो है वो 100 सेल होगी, मतलब वहाँ पे हम रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जो है आपका
सो का काम होता है। दूसरी चीज़ कि इफ वी आर केयरफुली लुक एट द एक्सेल सीट, हम एक्सेल सीट को बड़ा ध्यान से देखते हैं तो देखते हैं द कॉलम सी टेल्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय टूरिस्ट। एक एग्जांपल है, चलिए इसको जो है हम आपको आगे पढ़ाएंगे आगे के वीडियो में। इतना पहले आप ध्यान दीजिए, जानिए कि क्या है आपका, नहीं तो ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी तो समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो आगे का जो मैटर है वो आपको अगले के वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।